रमेश भाई साहब ये बताइए कि जब आप इस तरह का इलेक्शन लड़ते हैं और जहां प्राइम मिनिस्टर खुद आके अपनी इज्जत दांव पे लगाता है और डबल इंजन करके वो एक तरह से डबल इंजन में अभी वो बजाय ग्रोथ से ज्यादा वो एक एक धमकी का भी वो रहता है कि अगर वोट नहीं दिया बीजेपी को तो हम सेंटर में बैठे हैं और फिर हम कैसे सरकार को क्या चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में स्टेट गवर्नमेंट बहुत डिपेंडेंट हो गई है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो तो रमेश भाई साहब इतना ज्यादा डेस्परेशन मोदी जी का क्यों हिमाचल प्रदेश में हो गया है रमेश भाई साहब? स्वाभाविक की बात हिमाचल की नहीं है, क्योंकि हिमाचल का तुरंत होने वाला है परसों, तो तुरंत बाद गुजरात का होने वाला है। आप गौर कीजिए, हर मीटिंग में ये कह रहे हैं कि आप उम्मीदवार की फिक्र मत कीजिए, उम्मीदवार का चेहरा भूल जाइए, आप पार्टी याद रखिए, मुझे याद रखिए। तो साफ जाहिर है कि उन्हें इस बात का एहसास तो है कि जो उनकी सरकार है उसके प्रति लोगों में आक्रोश है, लोग उसे हराने का फैसला कर चुके हैं। जो दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छे मुद्दे उठाए हैं। एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग फौज में काफी जाते रहते हैं, उसके बारे में चिंता की गई है। वन रैंक वन पेंशन की बात की गई है। सबसे बड़ी चीज है जो वहाँ की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, सेबों का होना चाहिए, निर्यात होना, सेबों के बारे में अच्छी बात की गई है, सड़कों के बारे में बात की गई है। तो जब ठोस हकीकत वाली सामने मुद्दे सामने आते हैं जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उस समय तमाम तरह के लफाजियां चल नहीं पाती, क्योंकि उनकी लफाजी फेल कर रही है। इसीलिए जो सर्वे आया है, ये सर्वे कराया गया है, कराया इस अर्थ में गया है, ये दिखाना है कि सबके बावजूद भाजपा ही आगे है। जबकि सच्ची बात यह है कि अगर ये अनुपात देखें तो मुझे लगता है कि अनुपात इससे कहीं ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी इस समय हिमाचल प्रदेश में जीतने की स्थिति में है, और सी डॉट वोटर किन लोगों का है भी आप जानते हैं बेहतर, उनका वैचारिक रुझान क्या है भी पता है आपको। तो उनको तो शर्मा शर्मी ये करना पड़ रहा है, उन्हें दिखाना पड़ रहा है कि बीजेपी फिर भी आगे है, 1% से सही, थोड़े से भी। तो ये स्थितियां साफ बताती हैं कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और सारे चुनाव में जहां जहां बातें हो रही हैं, अब लोग केवल असली मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं अपने लिए, और ये चाह रहे हैं उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा की जाए, ये कोशिश हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं और लोग ठोस मुद्दों पर बात करना शुरू कर रहे हैं, उसी रफ्तार में बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां तो भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करने पड़ेगा, साफ दिखाई पड़ रहा है उनकी बात। रमेश भाई तो मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रबल जी ने जिसकी तरफ इशारा किया, अजय जी ने बिल्कुल साफ साफ पूछा, ये जो अभी इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन 10% मिला है अपर कास्ट को, मतलब एक तो मुझे अजीब विचित्र सी बात ये लगी कि वो सारे मैं भी अपर कास्ट का हूं, मेरे जो भाई बंधु थे जो गांव जाते थे तो कहते थे, बड़ी गाली देते थे कि ये क्या कर दिया वीपी सिंह ने, मंडल लगा दिया और मेरिट का कोई ध्यान ही नहीं है, मेरिट को पीछे कर दिया, और वो सब बात खुश है। मतलब जब उनको रिजर्वेशन मिल जाए तो सब मेरिट ठीक है, और जब उनको रिजर्वेशन नहीं मिले तो क्या आपको लगता है कि इस ईडब्ल्यू जैसा अजय जी को भी वो है, ये जो आरक्षण मिला है अपर कास्ट को, और चूंकि हिमाचल में सबसे ज्यादा अपर कास्ट के ही लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा? आप आनंद जी बात पे गौर कीजिए जी, जब ये फैसला आया था जी, तो कमाल है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, सबने कहा कि तो हम चाहते थे। तो समस्या ये है कि ये जो शहरी मध्य वर्ग को और बड़े लोगों को, सवर्णों के बड़े तबके को आरक्षण दिलाने के बारे में मायावती जी भी बड़ी खुश हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी भी। समस्या ये है कि ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा 10% का ऐसा मुद्दा है जिसका श्रेय लेने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। खुल्लम खुल्ला अगर किसी एक व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया है, उसका नाम है स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया है कि ये पूरा आरक्षण का मुद्दा ही फर्क था। आरक्षण तो उन जातियों को दिया था जो शताब्दियों से उत्पीड़न का शिकार नहीं थी। एक मुआवजा है, ये रोजगार गारंटी स्कीम नहीं है, ये शताब्दियों के शोषण उत्पीड़न का एक आंशिक मुआवजा है उन समूहों के लिए जो पिटते रहे हैं इन्हीं सवर्णों के हाथों में। और ये जो आरक्षण दिया गया है,
कि आरक्षण इतनी आसानी से नहीं होगा। आप देखेंगे मुद्दा और पनपेगा आगे। इस 10% के झुंझुने के साथ में समाज में और तनाव बढ़ेंगे। आप निश्चित कर लीजिए आप, क्योंकि जिन लोगों के साथ लगातार जाती हुई संख्या में कितना है, पूरे हिंदुस्तान में सवर्णों की आबादी का परसेंटेज कितना है, जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि आप जनगणना कराइए जाति के आधार पर, तब पता चलेगा कि सवर्ण तो कुल मिलाकर 10-15% है। 85% वो लोग हैं जो ओबीसी हैं या दलित हैं या पिछड़े हैं। सवाल ये है, इसलिए ये जो रणनीति थी इनकी, इसका फायदा मिलना नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोग सवर्ण ज्यादा है, बात सही है, मगर सैनिक भी हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये भी सही है। ये भी सही है सड़कें टूटी फूटी हैं, ये भी सही है कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही समाज के साथ में। तो वो जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप झुंझुने देकर और इन चीजों से आप कर नहीं सकते। आप निश्चित तौर मानिए कि ये जो आरक्षण का मुद्दा था और जो उन्होंने चाल चली है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इससे एक मैसेज और भी गया है। मैसेज ये गया है कि कुल मिलाकर ये साजिश है धीरे धीरे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बात जो बयान दिए हैं वो पॉलिटिकल बयान है कि बहुत हो गया है भाई, कमाल है, इतने दिनों से आरक्षण चला रहा है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। तो मुझे लगता है आरक्षण की व्यवस्था को जो दलितों के लिए था, जो पिछड़ों के लिए था, उसको समाप्त करने की दिशा में एक पहला कदम है 10% सवर्णों को आरक्षण देना। इसलिए इसकी प्रतिक्रिया भी होगी, आक्रोश भी होगा, और निश्चित मानिए इसकी गूंज हिमाचल से लेकर गुजरात तक हर जगह सुनाई देगी। हिमाचल में तो आप कह सकते हैं कि बड़ा तबका है जो सवर्ण का है, गुजरात में क्या है, वहाँ तो ट्राइबल भी है, वहाँ तो दलित भी है। इसलिए इतना आसान नहीं है इनकी जो चालबाजियां हैं भाजपा की। और होता क्या है कुल मिलाकर, जब बुरे दिन आते हैं, जब जनता नाराज हो जाती है, तो जनता जब आक्रोश में होती है उस समय तमाम चीजें चल नहीं पाती हैं। तो इसलिए यकीन मानिए कि हर हालत में ये जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इकोनॉमिक डायरेक्टरेट के माध्यम से जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, हर पार्टी को लड़ना है ईडी से, लड़ना है इलेक्शन कमीशन से, लड़ना है सुप्रीम कोर्ट से और लड़ना है भाजपा से। ये सबको पता है, अब इस बात छुपी हुई नहीं रह गई है। इसलिए यकीन मानिए, आपने शुरू में मैं वक्ताओं ने कहा भी, ये जनता फैसला कर रही है। कांग्रेस राहुल गांधी वहां नहीं है, प्रियंका जी अभी गई कुछ दिन के लिए। तो ये जनता का फैसला है। जनता किसी भी हालत में इन भाजपा के लोगों को और ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात का संकेत है कि इनकी कहना चाहिए पाप का घड़ा लबाबो भर चुका है और काठ की हांडी दोबारा चढ़ती नहीं। तो कहावत है, उसका मतलब यही है कि जितना भरमा लिया आपने, तमाम ट्रम्प कार्ड चल गए, हिंदू मुसलमान चल गया, पाकिस्तान चल गया और दुनिया भर की बात चल गई। अब लोग पूछ रहे हैं कि भैया अगर चीन के साथ कुछ हो रहा था, आप इतना अंदर तक आ चुका है, आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप जो अधिकृत कश्मीर है, कब्जे में है, वो कश्मीर आजाद करके ले आओ। फिर आपको किसने रोका है? अगर आप में दम है, अगर आप देशभक्त हैं, तो जो कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, उसको जीत लाइए आप। इसलिए तमाम मुद्दे ऐसे हैं जहां पर इनका एक्सपोजर हो रहा है, खुलेआम बेनकाब हो चुके हैं ये। और इसीलिए बार बार ये अब नक्सल, हर व्यक्ति नक्सल हो गया है। कमाल है। और यही नहीं है, सबके तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं। गौतम नवलखा जो है वो सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हो गया है। तो हम आप सब रडार पे हैं आनंद जी। तो किसी के बारे में कुछ भी कह देना, ये बौखलाहट है। जब आदमी घिर जाता है, जब आदमी परेशान होता है, तो बौखलाहट होती है। इस समय भाजपा नेताओं की, विशेषकर मोदी जी की जो बौखलाहट है, वो उनके वक्तव्यों में लगातार सामने आती जा रही है। और ये संकेत है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा चुनाव हार रही है।